गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मुस्लिम विवाह के बारे में बात करेंगे। मुस्लिम विवाह का क्या अर्थ होता है, इसका इसके क्या उद्देश्य होते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मुस्लिम विवाह क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हिंदुओं के विपरीत मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा माना जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, तथा कुरान इसका मुख्य स्रोत है। सामान्यतः मुस्लिमों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ लिंगों का मेल, यूनियन ऑफ सक्सेस है। इस्लामी वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है, जिसका लक्ष्य पति पत्नी के यौन संबंधों तथा उनकी संतानों के संबंधों, उनके पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को वैधता प्रदान करना होता है। D.F. मुल्ला, इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ है, के अनुसार निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। डॉक्टर अमीर अली, इनकी भी एक बुक है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा अनुबंध है, जिसके लिए न तो किसी पुरोहित मुल्ला की आवश्यकता होती है और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। मुस्लिम विवाह मुख्यतः एक समझौता है, जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति और पत्नी, उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। संविदा में सामान्यतः 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रथम है दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति, दोनों पक्ष यानी कि वर और वधू, लड़का और लड़की। और दूसरा है स्वीकृति के रूप में कुछ न कुछ पेशगी, यानी कि मेहर की राशि। और तीसरा है नियमों के आधार पर समझौते को मान्यता। मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें क्या क्या हैं? मुस्लिम विवाह की शर्तें जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो। संरक्षक की देखरेख में नाबालिग विवाह भी हो सकता है। निकाह के लिए दोनों पक्ष की स्वतंत्र सहमति हो। काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार होता है। निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है। गवाहों के मामले में 2 स्त्रियां एक पुरुष के बराबर मानी जाती हैं, यानी मानी गई हैं। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है या भुगतान कर दिया जाता है। दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत न आते हो। जो मेहर है, मेहर एक तरीके से जबकि अब्दुल रहीम के अनुसार या तो वह धनराशि है या अन्य प्रकार की संपत्ति है जिसे पत्नी विवाह के द्वारा प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। यदि निकाह के समय मेहर तुरंत तय ना हुआ हो तो काजी के द्वारा यह पति और पत्नी की हैसियत से तय कर दिया जाता है। मेहर एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा का साधन माना जा सकता है। मेहर का धन पति के तलाक देने या मृत्यु हो जाने पर पत्नी उपयोग कर सकती है। मेहर 4 प्रकार का होता है। महर मुअज्जल यानी तुरंत या सत्वर मेहर, दूसरा है महर मुअज्जल स्थगित मेहर, तीसरा है महर उलमिश यानी उचित मेहर, और चौथा है महर मुसम्मा यानी निश्चित मेहर। मेहर वधू मूल्य में मुख्य अंतर है। मेहर जहाँ स्वयं पत्नी प्राप्त करती है, वहीं वधू मूल्य कन्या का पिता प्राप्त करता है। कन्या का पिता यानी लड़की का पिता। मेहर स्त्री को आर्थिक शक्ति प्रदान करता है, जबकि वधू मूल्य के द्वारा कन्या का पिता कन्या के जाने से होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करता है। मुस्लिम विवाह के कुछ स्वरूप पाए जाते हैं, यानी प्रकार। तो मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार हैं। पहला है निकाह या वैध या सही या स्थायी निकाह। दूसरा है मुता विवाह या अस्थायी विवाह। यह ईरान या सिया देशों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। तीसरा है फालित या अनियमित विवाह। चौथा है बालित या शून्य या अवैध विवाह। मुस्लिम विवाह में तलाक भी पाया जाता है। मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार पुरुष को दिया गया है। मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार सिर्फ
पुरुष को ही दिया गया, जबकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार अदालत के माध्यम से पत्नी या स्त्री को तलाक का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार मुसलमान में दो प्रकार का विवाह विच्छेद देखने को मिलता है। पहला है प्रथागत या परंपरागत नियमों के अनुसार, दूसरा है अदालत या कानूनी तरीके से। तलाक लिखित या अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। यह अ, यह स्वयं या किसी प्रतिनिधि के द्वारा की जा सकती